राजनीतिक कार्य में पहले हम देखते हैं रिंग फेंस की नीति। क्या? रिंग फेंस की नीति। इसी को हिंदी में कहते हैं घेरे की नीति। क्या कहते हैं? घेरे की नीति। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि यह रिंग फेंस और घेरे की नीति होती क्या है? होती क्या है और ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्यों अपनाई? इसके पीछे का कारण क्या है? कई सवाल उठ रहे होंगे। तो हम ये क्या पर जाने से पहले ये समझना हम पहले जरूरी समझेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस नीति को अपनाया क्यों। क्या हम समझने की कोशिश करेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस नीति को अपनाया क्यों, तब हम क्या पे तो पहुंच ही जाएंगे कि है क्या, उसको हम समझ जाएंगे। लेकिन हमको क्या देखना है कि यह अपना क्यों रहा। रिंग फेंस यानी कि घेरे की नीति। देखिएगा, अपनाने का ये कारण है कि जब कोई क्षेत्र कंपनी जीतती है तो उस क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहती है। कंपनी जब कोई क्षेत्र जीतती है उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कंपनी रिंग फेंस की नीति अपनाती है। शब्दों को ध्यान देना। कंपनी जब कोई क्षेत्र जीतती है उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति। अब किससे? तो आप कहेंगे कि कोई बाहर का हमलावर उनके विजित क्षेत्र पर आक्रमण न कर दे। कोई बाहर का हमलावर उनके क्षेत्र पर आक्रमण न कर दे, इसलिए कंपनी रिंग फेंस की नीति को अपना। कंपनी ने कोई नया क्षेत्र जीता, उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कंपनी रिंग फेंस की नीति अपनाती है, क्योंकि कोई बाहर का हमलावर उनके जीते हुए क्षेत्र पर आक्रमण न करे। इतनी बात क्लियर है, दिमाग में बैठा, अभी लिखना नहीं। अब बताइएगा, हमने आपको कल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा रहे, तब हमने बताया था कि प्रत्यक्ष वैध शासन समाप्त होने के बाद में बंगाल में इनका प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। यही बताया था मेरे दोस्त, बताओ है? वैध शासन समाप्त होने के बाद में बंगाल में कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। कितने लोग मानते हैं कि हाँ है? अच्छा, अब बताइएगा, इनका अभी जब वॉरेन हेस्टिंग्स है गवर्नर जनरल, तब इनका जीता हुआ क्षेत्र कौन है? बंगाल। बंगाल। अब बंगाल को अगर आप देखेंगे तो इनकी जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? अवध से। किससे लग रही है? अवध से। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। अवध से। अवध एक कमजोर राज्य है। कैसा? कमजोर राज्य है। और अवध की जो सीमा लगती है वो लगती है मराठाओं से। मराठाओं से। मराठा एक ताकतवर राज्य है। ताकतवर राज्य है। और मराठा इससे पहले
2-3 बार अवध के ऊपर आक्रमण कर चुके थे। अवध के ऊपर मराठा आक्रमण कर चुके थे। अगर मराठाओं के द्वारा अवध पर आक्रमण किया गया तो मराठा बंगाल में भी तो आक्रमण कर सकते हैं, हाँ या ना? बताओ। कंपनी, अगर हम बात करें बंगाल में कंपनी ने जो क्षेत्र जीता है, कंपनी मराठाओं से डायरेक्ट नहीं, यानी कि सीधे तौर पर नहीं उलझना चाहती थी। अभी मैं शब्द क्या लगा रहा हूं, अभी, ठीक है। सीधे तौर पर कंपनी मराठाओं से नहीं उलझना चाहती थी, नहीं उलझना चाहती थी। अभी ठीक, अभी ठीक है। अब इधर बंगाल की अगर आप सीमा देखेंगे तो इधर सीमा लग रही है समुद्र से। किससे? समुद्र से। तो बंगाल का ये वाला हिस्सा तो सुरक्षित है। दिक्कत तो इधर वाले हिस्से से है, और दिक्कत किनसे है? मराठाओं से। किससे दिक्कत है? मराठाओं से। और अब बंगाल की सीमा किससे लग रही है? तो अवध से लग रही है। और अवध पर आक्रमण पहले ही मराठा कर चुके थे, कहीं फिर से ना आक्रमण कर दें। अगर फिर से आक्रमण कर दिया तो बंगाल के ऊपर आक्रमण कर, और कंपनी अभी मराठाओं से सीधे तौर पर नहीं उलझना चाहिए। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने एक नई नीति को अपनाया। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने नई नीति को अपनाया। यहीं से मेरे दोस्त कथन कारण में सवाल आता है, ठीक है। क्या नीति अपनाया? वॉरेन हेस्टिंग ने नई नीति अपनाई, रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस की नीति। ये रिंग फेंस की नीति है क्या? रिंग फेंस का मतलब होता है अपने घेरे में ले लें। क्या करें? हम अपने पड़ोसी राज्य को अपने घेरे में ले लें। क्या करेंगे? हम अपने पड़ोसी राज्य को अपने घेरे में ले लें। कौन सा घेरा होगा? ये सुरक्षा का घेरा होगा। किसका? सुरक्षा का। क्या पड़ोसी राज्य, अब सोच के देखो, हम आपसे कह दें आपका घर है, हम कह रहे हैं कि भैया इनसे हमें डर है और आप हमारे पड़ोसी हैं, हम आपको आपका घर अपने घेरे में ले रही हैं, तो क्या आप हमें दे देंगे? आप तो ऐसे नहीं मानेंगे। अरे रुक जाइएगा, सुरक्षा केवल उद्देश्य थोड़ी नहीं है, ठीक है। सुरक्षा तो हम क्या कह रहे हैं, हम कंपनी अपने घेरे में ले लेगी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन क्या अवध या वॉरेन हेस्टिंग के कहने पर कंपनी दे देगी इस घेरे को? अवध को ये कह देगी, अवध का नवाब, कि ठीक है आपको डर है, आप यहां पर क्या कर लीजिएगा, आप यहां पर रिंग फेंस की नीति को अपना लीजिए। ऐसा तो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अवध के नवाब को यह भी तो डर होगा
कि कल को, यानी कि कल को कहने का मतलब यह है आने वाले समय को, आने वाले समय को आप अवध को, अवध पर ही कब्जा कर लें, कर ले। यही लाइन उठा के पूछ लेता है, यही लाइन। हम आपको बताएंगे ये प्रश्न कहां से आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। कल को आप अवध पर ही कब्जा कर लें, तो वॉरेन हेस्टिंग ने विश्वास दिलाया क्या, अवध के नवाब को, कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपको, आपका विलय नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? विलय नहीं करेंगे। घेरे की नीति के अंतर्गत विलय की नीति बिल्कुल नहीं थी, यह याद रखना। आयोग ने यही सवाल पूछ दिया था उठा के कि घेरे की नीति के अंतर्गत विलय की नीति अपनाई गई, बिल्कुल नहीं अपनाई गई, ठीक है। विलय की नीति शामिल नहीं है, क्योंकि विलय की नीति जब आप बोलेंगे तो क्या ये राज्य या यहां का जो नवाब होगा, जो सम्राट होगा, वो विलय करने देगा अपने राज्य का? वो कहेगा आप अपनी सुरक्षा जाने, हमारे ऊपर जब मराठा आक्रमण करेंगे तब हम देखेंगे, आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, आप जानिएगा। तो ये याद रखना, घेरे की नीति के तहत में वॉरेन हेस्टिंग ने अवध के नवाब को विश्वास दिलाया कि हम आपका विलय नहीं करेंगे, ठीक, विलय नहीं करेंगे। पहली बात यह याद रखना, विलय की नीति शामिल नहीं है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर और बात को समझिएगा, क्या कि यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि अवध के सम्राट से कुछ शर्तें रखी गई रिंगसेस की नीति के अंदर। वो शर्तें क्या थी? नंबर एक ये शर्त थी कि कंपनी अपने क्षेत्र को सुरक्षित, आपके क्षेत्र को सुरक्षित करेगी, ठीक है। कंपनी क्या करेगी? आपके क्षेत्र को सुरक्षित करेगी, ठीक है। हाँ, अब जब सुरक्षा का खर्च हम उठाएंगे, आपसे नहीं कह रही है कि आप खर्च देना, वो सुरक्षा का खर्च आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक चीज, नंबर एक, सुरक्षा का खर्च आपको देना पड़ेगा। नंबर एक बात ये भी याद रखना, घेरे की नीति में सुरक्षा का खर्च कौन देगा? जिस राज्य के साथ में घेरे की नीति अपनाई गई है, वही राज्य सुरक्षा का खर्च देगा। दूसरी शर्त यह है कि आप किसी भी सम्राट के साथ में, अवध के नवाब से यह बोला गया कि आप किसी के साथ भी युद्ध, संधि, समझौते नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहती हैं तो पहले सहमति हमारी नहीं। आप किसी भी राज्य के साथ संधि एवं समझौते नहीं करेंगे। अगर आप संधि एवं समझौते करने चाहते हैं तो आपको सहमति लेनी पड़ेगी। दूसरी सहमति। तीसरी कि किसी भी यूरोपीय व्यक्ति की नियुक्ति करने से पहले आपको सहमति हमसे लेनी पड़ेगी। तीन शर्तें हैं, तीन शर्तें हैं। नंबर एक, सुरक्षा का खर्च आप उठाएंगे। किसी राज्य से संधि एवं समझौते करने से पहले आपको सहमति लेनी पड़ेगी। नंबर दो
किसी यूरोपीय व्यक्ति की नियुक्ति करने से पहले सहमति है। और घेरे की नीति में यही सवाल पूछ दिया जाता है, विलय की नीति शामिल नहीं है, विलय की नीति शामिल नहीं है। यह बात बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा के रखें। इतनी बातें क्लियर हैं? बताओ, रिंग सेफ्टी संधि